आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय नव वर्ष पर शहर के 6 स्थानों से गीता संदेश यात्राएं जेके मंदिर पहुंची। यात्राओं का समागम और सांस्कृतिक संध्या महोत्सव, रंगारंग कार्यक्रमों व संगीत प्रस्तुतियों के बीच लोगों को दिया जाएगा गीता ग्रंथ के स्वाध्याय का संदेश। श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नव वर्ष पर कानपुर महानगर में विशाल गीता संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। आज शुभारंभ दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नव वर्ष गीता संदेश यात्रा एवं सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन किया गया। अनेक यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर में 5 बजे हुई। सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पॉलीवाल ने बताया कि संस्था समाज में पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा गत 4 वर्षों से कानपुर समेत अन्य जिलों में भी घरों में गीता ज्ञान यज्ञ, प्रदेश व्यापी गीता संदेश मानव श्रृंखला, गीता कर्मयोगी सम्मान, गीता जयंती, वार्षिक स्मारिका, गीता मनीषियों द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी द्वारा तथा प्रतिवर्ष भारतीय नव वर्ष के दिन नव वर्ष गीता संदेश यात्रा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत गीता सरस्वती ज्ञान मंदिर गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संस्था के संरक्षक भवानी भीख जी ने बताया कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना है तथा उससे प्रेरणा भी लेनी है। उन्होंने कहा कि हमें गीता से जीवन जीने की कला सीखनी है और इस भारतीय नव वर्ष महोत्सव में गीता आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले शहर के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक लोगों के लिए उन्होंने बताया कार्यालयों, मंदिरों, संस्था के महामंत्री परमानंद शुक्ल ने कहा कि न्यास ने श्रीमद् भागवत गीता को जन जन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग की जाएगी। न्यास के प्रयासों से कई प्रमुख समाचार पत्रों समाज में नव वर्ष जागरूकता के लिए काल गणना विषयक आलेख प्रकाशित किए जाएंगे। न्यास के प्रयास से सैकड़ों विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में गीता श्लोकों को शामिल किया गया तथा भविष्य में संस्था द्वारा विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को भी पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। गीता के विद्वान श्री शिवेंद्र नागर जी की उपस्थिति में न्यास के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों को गीता शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई। यह प्रशिक्षण ऋषिकेश में होगा। न्यास ने यह भी निर्णय लिया कि सभी मंदिरों, विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने के स्थायी बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे कि कानपुर महानगर में गीता स्वाध्याय का वातावरण बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में भूपेश अवस्थी, डॉक्टर रोशना बिश्नोई, राजीव महाना, प्रेमचंद्र अग्निहोत्री, डॉक्टर यूसी सिन्हा, राजेंद्र अवस्थी, कमल त्रिवेदी, डॉक्टर के शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, दिलीप राजपूत, हिरेंद्र मुरझानी, सुरेंद्र गेरा, दिलीप अवस्थी, दिलीप कुमार मिश्रा, शिवसागर मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारी मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जिसने गीता का ज्ञान लिया उसका जीवन सरल हो जाता है। सभी यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर में पहुंची। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मंच संचालन प्रतीक त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। कविता सिंह के सुंदर भजनों ने आए अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत देश में हिंदू जाग गया, संस्कृति व सभ्यता को जागृत करती है। ब्रह्मचारी कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि गीता व्यक्ति को मानव बनाती है। गीता को पढ़कर हम अपना नैतिक और चारित्रिक बल संगति कर रहे हैं। सचिन भगत, हरविंदर सिंह, लॉर्ड अशोक अगवानी, हरीश अजमानी, नीतू सिंह, राजीव सोनी को गीता रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक नीलिमा कटियार, निवर्तमान विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, रोचना बिश्नोई, दीपू पांडे, परमानंद शुक्ला, डॉक्टर के शुक्ला, बलराम नरूला, दिलीप राजपूत, राजेंद्र अवस्थी, आदित्य पोद्दार आदि लोग मौजूद रहे।
कानपुर से दिलीप मिश्रा की ये खास हमारे वरिष्ठ समाज सेवक आदरणीय श्री आदित्य पोदार जी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए हम कार्यक्रम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं। आप सभी से करबद्ध निवेदन कि धीरे धीरे से आप सभी लोग अपना अपना स्थान लेना सुनिश्चित करें, ताकि हम सब आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का एक भव्य और दिव्य शुभारंभ कर पाए। कविता जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर आकर माँ वागेश्वरी, महाश्वेता, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी, शब्द, लय, सुर, संगीत की जो निर्मात्री है माँ सरस्वती का स्तवन करें। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का स्तवन करें। हमारे बीच में आदरणीय भारतीय नववर्ष के बारे में आप कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम आज यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के द्वारा हमारे डॉक्टर पालीवाल जी के द्वारा आयोजित किया गया। 9 संवत्सर कालयुक्त नामक 9 संवत्सर 2082 प्रारंभ हो रहा है भारतीय नववर्ष, जहाँ पर एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का भाव पूरे ही जनमानस के भीतर संचारित है। और ये जो मधुमास प्रारंभ हुआ है, चैत्र मास प्रारंभ हुआ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको मधुमास भी कहते हैं। और वेद कहता है मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, अर्थात हमारे भीतर मधुता का वास हो, शहद अर्थात मिठास का वास हो। और तैत्तिरीयोपनिषद की भी श्रुति कहती है वाणी में मधुमत्तमा, हमारी वाणी कैसी हो तो बोले मधु से ओतप्रोत हो, अर्थात मिठास से ओतप्रोत हो। हमारा व्यवहार इस प्रकार से हो कि जो समाज के लोग उसको स्वीकार कर सकें और हमारी बात को लोगों तक पहुँचे, और पहुँचे ही नहीं बल्कि उनके भीतर समावेशिता का भाव जागृत हो। इसलिए 9 संवत्सर प्रत्येक वैदिक धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं देते हुए, उनसे अपने धर्म को और आगे बढ़ाने की आशा करते हुए, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिस भी देश में हमारे सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। तो हम अपनी विरासत को पहचान कर आने वाली पीढ़ियों को इसको दें। हम अपने बच्चों को कार्य के साथ संस्कार भी दें, जिससे कि वो अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में सहयोगी बन सकें। थैंक यू। पालीवाल साहब, और इसी प्रकार वो आगे भी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित करें। और जो जीवन में हम लोग 2 चीज़ कहते हैं कि संस्कारवान बनना, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें। अपने कर्तव्य जो धर्म, जो हम लोग भारतीय भाषा में कहते हैं जो धर्म का, चाहे वो पिता का धर्म हो, पति का धर्म हो, बेटे का धर्म हो, माँ का धर्म हो, बहन का धर्म हो, सभी धर्मों को अगर हम लोग करेंगे तो हमारा सभी जो पूरी राष्ट्र की परेशानियाँ हैं, संकट है, सभी दूर हो जाएंगे। हम अपने कर्तव्य के बोध को लेते हुए अपने पहली बात चरित्र निर्माण करें। अपना चरित्र निर्माण करेंगे, अपने परिवार का निर्माण करेंगे, तभी हमारे समाज का निर्माण होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। हम लोग ये जो माध्यम कोई होना चाहिए, तो हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हमारे हैं, विशेष रूप से वेद हैं, आपके उपनिषद हैं, वेदांत हैं, उनका सबका सार हमारी गीता में निहित है एक छोटी पुस्तक के रूप में। उसका हम सब लोग स्वाध्याय करें। उसको हम हमेशा कहते हैं गीता हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है, स्वाध्याय करने हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुकरणीय है। उसको जीवन में धारण करें, उसके हिसाब से जीवन यापन करें। उस प्रकार हम लोग जीवन यापन करेंगे तो हमारे सभी के जो कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, जो उद्देश्य जीवन के, हम क्यों आए मानव जीवन में, हम लोग क्यों आए, क्या हमारे कर्तव्य, वो सारे हमारे जो है उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। तो हम सभी गीता में जीवन जिए, यही हम सभी लोगों से अपील करते हैं। उन्हें हम लोग जो है सभी को शुभकामनाएं देते हैं भारतीय नववर्ष की। जय श्री राम। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।